बाबा जी प्रणाम। प्रेरणा जुनेजा, कनाडा से। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन हरि जो तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। इसका रहस्यात्मक गूढ़तम विवेचना करने का कष्ट करें बाबा। आपने कभी बारिश का गंदला पानी देखा है? उस बारिश के गंदले पानी को एक कंच के गिलास में इकट्ठा कर लो और उसको किसी ऊंचे स्थान पर रख दो, भूल जाओ। इसे फिर सुनो। बारिश के पानी को, गंदले पानी को जो प्रणाली से गिरता है ऊपर, उसको किसी कांच के गिलास में भर लो। उस कांच के गिलास में भरकर उसे किसी ऊंचे स्थान पर रखो और उसे भूल जाओ। 2 दिन, 4 दिन। यह पानी गंदला होता है बारिश का। ऊपर से तो शुद्ध पानी आता है, आसमान से सदा डिस्टिल्ड वाटर बरसता है। यहाँ की गंदली जमीन उसमें मिक्स हो जाती और पानी को गंदला कर देती है। उस पानी का रंग मटमैला हो जाता है। उस मटमैले पानी को कांच के बड़े गिलास में भरकर एकांत स्थान में रख देना ऊपर, छेड़छाड़ मत करना। अपने दैनिक दिनचर्या के कामों में व्यस्त हो जाना और 2-4 दिनों के बाद जब तुम्हें याद आए तो तुम उस पानी को गौर से निहारना। तुम्हें पानी मिलेगा 2 रंग का। ऊपर शुद्ध जल, प्योर वाटर, नीचे बैठी हुई माटी। और कंच के गिलास में तुम भली भांति जान सकते हो कि माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर आ गया। यह शुद्ध जल ज्योत स्वरूप परमात्मा है। जैसे पानी, दूध को हम रिड़कते, बिलोते हैं, मथते हैं तो माखन ऊपर आ जाता है। वैसे ही पानी को जब हम गंदले पानी को सितर करके रख देते हैं तो शुद्ध जल ऊपर आ जाता है, माटी नीचे बैठ जाती है। ऐसा ही दूध में होता है, छाछ नीचे बैठ जाती है, माखन ऊपर आ जाता है।
जरा सोचो, अगर तुमने इस पानी को एक स्थान पर एकांत में बिना छेड़छाड़ किए न रखा होता, तो क्या यह पानी की दशा ऐसी हो जाती जो आज है, अब है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह पानी के भीतर माटी का गंदलापन घुला ही रहता है। तो यह माटी नीचे बैठी क्यों? पानी के ठहराव से बैठी। पानी को हमने रख दिया एक स्थान पे, ठहरा दिया उसे, और उसकी फिक्र छोड़ दी। पानी का गंदलापन माटी नीचे बैठ गई, और पानी का ओरिजिनल स्वरूप जो ऊपर से वर्षा था, बादलों से डिस्टिल्ड वाटर, वह ऊपर रह जाएगा पारदर्शिता से, तुम देख पाओगे। बस गुरबाणी के इस शब्द का यही मूल अर्थ है। तुम शब्दों को थ्योरेटिकल रूप से कंठस्थ कर लेते, उनके ऊपर प्रयोग नहीं करते, जबकि संतों ने ये शब्द प्रयोग करके बोले। तुम बिना प्रयोग के बोल देते हो। पानी का गंदलापन मिटता है गंदले पानी को ठहराने से। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना सही डिस्टिल्ड वाटर वह देख, तो निर्मल है, निर्दोष है, पारदर्शी है, लेकिन तू गंदला हो गया। यह मन जब ऐसे ठहर जाएगा, तो तुम्हारा ज्योत स्वरूप ऊपर आ जाएगा। मल नीचे बैठ जाएगा। मैंने कहा, उस गंदले पानी को किसी एकांत ऊंचे स्थान पर रख दो, छेड़छाड़ मत करो। और अगर तुमने मेरे हुक्म को ठीक न माना होता और हर आधे घंटे के बाद उससे छेड़छाड़ की होती, पानी में गचोल मारा होता, तो क्या यह पानी इस पारदर्शिता की अवस्था में आ पाता? नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वरूप मिक्स ही होता रहता गंदगी के साथ। तो फिर यह मिक्सेशन खत्म कैसे हुआ? ठहराव से। गंदला पानी तुमने ठहरा दिया एक स्थान पर और निश्चिंत हो गए, तो पानी का गंदलापन नीचे बैठ गया, और जो ऊपर से वर्षा था शुद्ध जल, मेघ से डिस्टिल्ड वाटर, आपको पता है मेघ से वर्षा पानी जितना डिस्टिल्ड होता है इतना कोई पानी नहीं होता। सबसे ज्यादा शुद्धतम स्वरूप में वो ही पानी होता है जो मेघों से बरसता है।
तुम उसमें निश्चिंत होके मेघों की बारिश की तरह स्नान कर सकते हो। बादलों से गिरा हुआ पानी तुम्हें चर्म रोगों से निष्णात दिला सकता है। बहुत से लोग पुरातन बरसते हुए मेघों में नहाया करते थे। कारण अकुल मात्र इतना था कि उस डिस्टिल्ड वाटर के नहाने से, उसकी शीतलता से हमारी पित्त, अलाई, जो गर्मी से उत्पन्न हुई रोग हैं, वो मिट जाते थे। तन बदन की गरमाइश जो आग लगी रहती थी, वो बारिश के पानी से नहाने से तुम शीतल हो जाते थे। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पक्षा। अगर इस पानी को हर 5-4 मिनट के बाद गचोड़ दिया जाता, तो क्या यह पानी इस अवस्था में पारदर्शिता की अवस्था में आ पाता, ट्रांसपेरेंट हो पाता? अब जब पानी ट्रांसपेरेंसी को छू गया, तो तुम इस पानी के बीच में से नीचे बैठी हुई मड को देख सकते हो, कीचड़ को देख सकते हो, मैल को देख सकते हो, माटी को देख सकते हो। क्या हुआ? शुद्ध शुद्ध जल ऊपर आ गया और तुम्हारा मन ऐसे ही निर्मल है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपनी ट्रांसपेरेंसी को जान ले। हाउ विल यू नो योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ माइंड? अपने मन की ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को तुम कैसे देख पाओगे? ठहराव से। ठहराव से तुम जान पाओगे कि मेरा स्वभाव निर्मल है, इसमें कोई मड, कीचड़, मैल या माटी नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? मन तो मैला है और तुम बैठे बैठे उसको शेक करते रहते हो, और बड़े तेजी से शेक करते हो। ज्योत निरंजन एक ओंकार रण ओंकार सोहम सतनाम। यह तुम अपने मन की मलिनता को बढ़ा रहे हो, ऐसे मन ठहरेगा नहीं। इसलिए पुत्री तुमने 30 वर्ष कहे, किसी ने 3 वर्ष कहे, 3 लाख साल तक भी तुम ऐसा करते रहो, मन ठहरेगा नहीं, क्योंकि फार्मूला गलत। यू आर ऑन द रॉन्ग वे, रॉन्ग पाथ। गंदले पानी को बार 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 किसी भी नाम से तुम हाथ से गचोलो, तुम किसी यंत्र से गचोलो, पानी फिर गंदला हो जाएगा। जितना ठहरा था फिर उससे ज्यादा गंदला हो जाएगा। यही तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें सिखाया। शेक एंड शेक वर्ल्ड। जितना ज्यादा हो सके उतना शेक करो।
यह गंदगी कभी नीचे बैठने वाली है ही नहीं। जरा सोचो, लाखों सालों में यह जिंदगी अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो क्या यह गंदगी नीचे बैठ जाए? बस यही मैं रोज कहा करता हूँ, अलग अलग ढंगों से, डायमेंशन से, शब्दों का प्रयोग करके, शास्त्रों का प्रयोग करके। लेकिन काश किसी दिन तुम्हारी समझ में आ जाए, मैं बोलता ही चला जाऊंगा। गुरबाणी कहती है कि जिस ज्योत को तू ढूंढ रहा है, ज्योत निरंजन एक ओंकार, रण ओंकार सत्यनम सोहम। वह ज्योत पानी को गचल मारने से नहीं पैदा होगी, पानी को ठहरा देने से होगी। और तुम तो सुबह उठते हो तो सिर हिलाने लग जाते हो। जो पूछे देने वाले होते हैं उनकी तरह। कैसे पा सकोगे तुम परमात्मा को? मन हरि जी तेरे नाल है। अरे मन, हरि जी तो तेरे साथ है। लेकिन तुम मार्ग गलत पकड़ लिए। श्रद्धा कितनी है? अकेली श्रद्धा काम न करे। तुलसी ने शब्द बोला, अधूरा बोल दिया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते। इसीलिए तो तुलसी भटके भटके मर गए। मन हरि जी तेरे नाल है, गुरुमति मन रंग मान। उसके रंग को अगर मानना चाहता है, उसके रंग को अगर मानने चाहती है पुत्री प्रेरणा, लाल ही मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। गुरु जी कहते हैं, हे मन, वह ज्योत तो तेरे साथ है। मन हरि जी तेरे नाल है, तो बाहर कहां ढूंढता है? गुरुमति रंगमान। गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल, ढोंगियों के बताए हुए मार्ग पे मत चल। जो गद्दियां बदल लेते हैं, बाबा को हजूर बना देते हैं, हजूर को फिर बाबा, और बाबा फिर हजूर बना देते हैं, ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि खुद ही नहीं पहुंचे। ये खुद अपने मन को रिड़क रहे हैं, गचोल मार रहे हैं, तो मन की वो ज्योत स्वरूपता ट्रांसपेरेंसी खो जाएगी। मन मट मैला हो जाएगा और तुम उसमें से आर पार झांक न सकोगे।
गुरु जी कहते हैं मन को ठहरा ले। मन को ठहराने से मड नीचे बैठ जाएगा। शुद्ध मन का ज्योत स्वरूप ऊपर आ जाएगा और उस शुद्ध ट्रांसपेरेंट वाटर में तुम ठीक से देख सकोगे कि तुम्हारे में क्या वासना है, क्या विषय है, क्या इच्छाएं हैं, क्या कामनाएं हैं, क्या स्मृतियां छिपी पड़ी हैं, क्या तुमने भविष्य के सपने संजोए हैं। सब दिखेगा, सब साफ साफ दिखेगा। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। अभी तो तुम्हारे भीतर काम उठता है, तुम काम के पीछे हो लेते हो। क्रोध उठता है, तुम क्रोध के साथ एकाकार हो जाते हो। लोभ मोह अहंकार कुछ भी उठे विकार, तुम उसके संग ही हो लेते हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गमराह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। अगर मन के पीछे गए तो ऐसे ही रोते रहोगे। यह गंदगी मड जो नीचे बैठ गई, यही है विकार, यही है विषय, यही है रोग तुम्हारे गंदलेपन का। और फिर तुम एक एक करके तुम शुद्ध पानी को निकाल लोगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब मात्र गंदगी ही उस गिलास में बचेगी। फिर उस गंदगी को फेंक दो, निर्बोझ हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम निर्मल हो और जब तुम निर्मल हो जाओगे, भगवान राम ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ये गुरु गद्दियों के ऊपर बैठे हुए कपट करते हैं, छल करते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें ठगते हैं, छिद्र करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, मरने के बाद सचखंड पहुंचाने की बात कहते हैं। मन के बहराने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन पंडितों ने भी तो यही कहा था, अगर हमें दान करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग में इंद्रासन मिलेगा। इस्लाम ने भी यही कहा। एक बात को ध्यान से समझ लेना पुत्रों, मरने के बाद जो कुछ मिलेगा इसका लोभ तुम्हें दिखाने वाले लोग पाखंडी हैं। इसको सर्कल में दे लो। जो मिलता है जीते जी मिलता है,
मरने के बाद न श्राद्ध की रोटी तुम खा पाओगे, चाहे कितने ही सुंदर सुंदर पकवान पकवा लो। पंडित खाएगा, मोटे पेट वाला खाएगा, गोगड़ बढ़ जाएगा। न मरने के बाद स्वर्ग होता है, न मरने के बाद नरक होता है, न मरने के बाद 72 हूरें होती हैं, न मरने के बाद शराब के चश्मे बहते हैं। चश्मे तो यहीं बहते हैं, तुम पीने वाले बनो। यहीं यहीं जीते जी मिलेगा जो कुछ मिलेगा। जो लोग तुम्हें मरने के बाद छलावा करते हैं, वो हम आएंगे और तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे और सचखंड में ले जाएंगे। ये भ्रांत लोग हैं स्वयं, इन्होंने कुछ पाया नहीं, और तुम्हें क्या खाक देंगे जब खुद ही नहीं पाया। इनका मोह न करो। मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ को, जितना संग निभा दे। जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर धर। ये ठग हैं, ये व्यापारी हैं, और व्यापारी भी शुद्ध व्यापारी नहीं। बाबा नानक जैसे व्यापारी जो 13 तोलते तोलते 13 पे ही ठहर जाते। ये व्यापारी हैं, ठग हैं, छलैया हैं, छलते हैं तुमको। जरा सोचो। गुरबाणी का यह प्रयोग इस मल युक्त वाणी में से अपना अस्तित्व निकाल लेना है। कैसे निकाल पाओगे? इस मैले पानी को ठहरा कर रख दो किसी ऊंचे कोने में। ठहर जाओ, विश्राम करो, सारी रात विश्राम करो। सुबह उठ के पाओगे कीचड़ नीचे बैठ गया, पारदर्शी पानी ऊपर आ गया। वही तुम्हारा स्वभाव है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को कपट छल छिद्र नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुम तो छल लिए जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये भ्रांति में है कि तुमको छल ले जाएंगे।
इनकी बनाई गई 126 करोड़ रुपए की बंगले धराशायी हो जाएंगे, एक माटी का कण संग नहीं जाएगा, धड़म से गिर जाएंगे एक दिन। तुम देख लेना, हम तो न रहें के रहें पता नहीं, लेकिन इनका तुम हाल देखना, और जैसे तड़प तड़प के ये जान देंगे, उनका हाल कोई उनके संग रहने वाला सेवक ही देख सकता है। मानवता का अच्छा अच्छा लहू पी गए ये लोग। लहू पीने की कोई मनाही नहीं, और लहू के रंग जैसी शराब पीने की मनाही है। खुद लोगों का लहू पी जाते हैं, वह भी लाल रंग का, और तुम लाल परी ना पियो, उसे रोकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, फिर तुम जाके शिकायत करते हो, फिर ये महफिल सजाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के, और तुम पूछते हो बाबा मन ठहरता नहीं, यह पापी है, नहीं मन पापी नहीं, तुम्हारी तरकीब गलत है। मन को रड़का नहीं जाता, मन को ठहराया जाता है। ठहरने से कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। किसी ने तुम्हें भागना सिखाया, वनों में भाग जाओ, कंदराओं में भाग जाओ, हिमालय पे निकल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहता, मैं तुम्हें कहता हूं जहां हो वहीं बैठ जाओ। मैं खुद बैठा हूं। मैं तुम्हें नहीं कहता अच्छे अच्छे पकवान खाओ, कोई आवश्यकता नहीं। इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा आहार काफी होता है। और तुम तो सुबह से शाम तक बल्ले पकोड़े, चाउमीन, चुग्गा, पिज्जा, बर्गर, ना जाने क्या कुछ, और फिर मांस माटी, मरा हुआ मुर्गा तुम खा लेते हो। भाई पेट है कि शमशान घाट? मुर्दे तो शमशान घाट में दफन हुआ करते हैं, तुम अपने पेट में दफन कर लेते हो। ये लोग रोकेंगे तुम्हें। लाल रंग का खून तुम्हारा चूस जाएंगे जोंक की तरह। जोंक बुरा बुरा चूसती है, ये अच्छा अच्छा चूस जाएंगे। इसलिए जिन्होंने लहू चुसवाना है, बुरा बुरा जोंकों से और अच्छा अच्छा गुरुओं के पास जाके डेरों में चुसवा लेना, लेकिन उसी रंग की शराब तुम्हें पीने से रोकेंगे। तुम मत पियो। क्यों? क्योंकि सचखंड में नहीं ले जा पाऊंगा फिर मैं। भाई तुम ताकतवर कैसे हुए? तुम तो बड़े कमजोर निकले। जो एक छोटी सी शराब तुम्हें सचखंड में जाने से रोक गई। मैं कहता हूं पियो, थोड़ा स्वाद तो चखो, देखो तो ये होती कैसी है। और फिर तुम उस बड़े मदहोश करने वाले अमृत के पास पहुंचोगे, खोजोगे कि क्या इससे बड़ी शराब भी होती है। सच्चा गुरु कहेगा हाँ, तुमने पीनी है? तुम कहोगे हाँ, बिल्कुल पानी पीनी है, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो मन को ठहरा देती है।
सच्चा गुरु तुम्हारे मन को ठहराएगा। जिसने अभी पी ही नहीं है उस अमृत की शराब और मन ठहरा ही नहीं है, वो तुम्हें ऐसी ही बातों में उलझाएगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मूल पहचान लिया, पारदर्शी पानी, ट्रांसपेरेंट वाटर, शुद्ध जल तुम हो। यह ज्योत स्वरूप है। जो नीचे बैठ गया मड, वह तुम्हारा विकार। अब मैंने बिल्कुल अलगाव कर दिया। पहले तुम्हारे ज्योत स्वरूप मन में यह विकारों का मल गूथा हुआ था, घोला हुआ था। आराम से ठहर जाने से, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करने से यह मड नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध जल ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट। वही तुम्हारा मन परमात्मा का स्वरूप है। और तुम इसे ठहराने के बजाय दौड़ते हो, वनों में दौड़ते हो, कंदराओं में दौड़ते हो, हिमालय की गुफाओं में दौड़ते हो। बन को जन जाए, काहे रे बन को जन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, तो है संग समान। काहे रे बन को जन जाए। वन को खोजने में जाओगे तो तुम अपने मन को गचोल मारोगे। यहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा, जबकि वह तो तुम्हारे भीतर है। पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे हरि में हरि, तैसे ही में हरि बसत है। घट ही खोजो भाई, काहे रे बन को जन जाए। पुष्प मध्य जो बास बसत है। लोग मुझे कहते हैं परमात्मा दिखाओ। मैं कहता हूं तुमने कभी सुगंध का आनंद जाना? हाँ बाबा जाना। कभी सुगंध को देखा? नहीं बाबा, वो तो देखी तो नहीं जा सकती। मैंने कहा जब सुगंध नहीं देखी जा सकती, सुगंध एक इंद्रिय से सूंघी जा सकती है, हमारी नासिका। आवाज कानों के श्रवण यंत्रों से सुनी जाती है, दृश्य आंखों के इस यंत्र से सुना देखा जाता है, स्पर्श चमड़ी से अनुभव होता है।
और तुम मुझे कहते हो परमात्मा को दिखाओ। सुगंध दिखती नहीं, आवाज कानों के बिना दिखाई नहीं पड़ती, आंखों से नहीं, और दृश्य कानों से दिखाई नहीं पड़ते। जो स्पर्श होता है तुम्हारी चमड़ी को, वह जीवा से नहीं प्रकट होता। यह प्रत्येक अनुभव को जानने के अपने अपने औजार हैं। ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स। परमात्मा को जानने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय यानी तीसरा नेत्र। जब तुम यहां पर दीक्षा लेने के लिए आते हो, तुम्हारी शक्ति किसी भी केंद्र पे है, मूलाधार पे ज्यादा होती है, क्योंकि सभी कामग्रस्त हैं। तो मैं तुम्हारी उस शक्ति को जिस केंद्र पे मौजूद होती है, उसको उठा के इस केंद्र के करीब ले आता हूं, विशुद्धि चक्र पर। बस विशुद्धि चक्र तक ही गुरु ले आ सकता है। विशुद्धि चक्र पर जैसे ही गुरु ले आया, वहां सावधान, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। क्रिया योग करो, न कुछ करने में बैठ जाओ, नथिंग टू डू, आराम से बैठ। और दुनिया है यहां पर काम करने के लिए, हम तो आए हैं महज आराम करने के लिए। आराम से बैठ जाओ, शरीर का रुआ रुआ रिलैक्स छोड़ दो, जैसे आसपास सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐसे हो जाओ, कुछ न करने में बैठ जाओ। धीरे धीरे तुम रिलैक्स होते जाओगे, और इस रिलैक्सेशन के कारण तुम अपने ही भीतर उतरने शुरू हो जाओगे। अपने भीतर उतरने की चेष्टा मत करना, अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना, तुम भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। शब्द थोड़े गहरे हैं पर सुन लो, फिर भी समझना है तो रिपीट करके सुन लेना। अपने भीतर जाने की चेष्टा मत करना, क्योंकि इन चेष्टाओं ने तो तुमने मारा है। इन चेष्टाओं के कारण ही तो तुम पहुंच नहीं सके। तुमने गंदले पानी में चेष्टा करके हाथ घुमाया, वह और गंदला हो गया। मैं तुम्हें आराम करना सिखाता हूं। लोग तुम्हें नाम जपना सिखाते हैं, राम करना सिखाते हैं। मैं तुम्हें आराम करना सिखाता हूं। अपने भीतर उतरने का भी प्रयास मत करना, यह भी प्रयास। फिर नाम तो चाहे परमात्मा का तुमने रख लिया, और नाम चाहे बद्दी चीजों का भी तुमने रख लिया, महज है तो वो वर्णमाला ही, अल्फाबेट ही है। और सभी अल्फाबेट तुम्हारे गंदले पानी में जंजोल का काम करते हैं। ठहराव नहीं आता, इसलिए मौन हो जाना, मौन हो जाना, ठहर जाना, अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना,
टोटली रिलैक्स हो जाना, नख से शिखा तक अपने आप को छोड़ देना, उसके सुपुर्द कर देना, वह अननोन पावर, अज्ञात शक्ति जिसको तुमने अभी देखा नहीं और जिसका जाप करना तुम्हारे गुरु तुम्हें सिखा रहे हैं, स्मरण करो। कैसे कर पाओगे? स्मरण हमेशा उस चीज का होता है जिसको तुमने पहले देखा होगा। मैं तुम्हें कहूं सेब, तो फौरन तुम्हारे मन में आकृति बन जाएगी सेब की, एप्पल। मैं तुम्हें कहूं पानी, तो तुम्हारी आकृति बन जाएगी पानी। शब्दों से जुड़ाव है वस्तुओं का, लेकिन शब्दों से परमात्मा का जुड़ाव है, क्योंकि ये वस्तुएं तुमने देखी, परमात्मा तुमने देखा। इसलिए परमात्मा को शब्दों से जुड़ाव होता ही नहीं। परमात्मा शब्दातीत है। अखरा नालों वखर जेड़ा, ही इज बियॉन्ड वर्ड्स। तुम शब्दों में उसे बांधने की चेष्टा न करना। मंदिरों में बांध लिया, गुरुद्वारों में बांध लिया, मस्जिदों में, गिरजा घरों में, चर्चों में तुमने बांध लिया, परमात्मा को कैद कर लिया, और वह कभी कैद किया नहीं जा सकता। आदमी का अजीब पागलपन है, खुद मुक्त होने के लिए परमात्मा को कैद कर लेता है। अजब अजब तरीके हैं तुम्हारे। खुद चाहते हो आजादी, और परमात्मा को मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, गिरजाघरों में कैद कर दिया। और तुम जानते नहीं कि वह कैद किया ही नहीं जा सकता। वह इतना उन्मुक्त है कि तुम्हारी किसी कैद में वो आता नहीं। क्या सुगंध को तुम कैद कर पाओगे? क्या ध्वनि को तुम कैद कर पाओगे? नहीं, स्टोर कर सकते हो कैद। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट कर फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर। अपने हाथों से इन हवाओं को गिरफ्तार न कर।
कभी ख्वाब तुम बांध सकते हो? आज तक धरती पर कभी किसी व्यक्ति ने ख्वाब बांधा है? देखा, बांधा है? नहीं। देखा है? यहां तुम 600 पॉइंट में पड़ जाओगे। तुम कहोगे हाँ देखा है, तो फिर हवाई जहाज के अंदर बैठे क्रैश हो जाता है, हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं, ख्वाब टूट जाता है, उस जहाज का पुर्जा, उसका पेट्रोल, उसमें बैठे पैसेंजर्स, उसको उड़ाने वाले पायलट, सह पायलट, उनका एक जर्रा भी तुम्हें मिलता है ख्वाब के टूटने के बाद? नहीं। जब उसकी अस्थियां तक तुम्हें नहीं मिलती तो वह ख्वाब तुमने देखा? तुम कहोगे हाँ देखा। देखा तो उसके अस्थि पंजर कहां है? क्या तुम उससे कैद कर सकते हो? नहीं कैद कर सकते। क्या तुम हवाओं को बंद कर सकते हो गिरफ्त में? नहीं कर सकते। सुगंध को कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर तुम परमात्मा को देखने की जिद काहे की हो? क्या तुम्हें पक्का है कि मिल जाएगा? वनों में जाने से, पहाड़ों में जाने से, बर्फीले स्थानों में जाने से मिल जाएगा? नहीं, ये ख्वाब है सिर्फ। और कोई भी व्यक्ति ख्वाब के नहीं होने का ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकता कि ख्वाब नहीं होते। सबने ख्वाब देखे होंगे। इसी को माया कहते हैं। क्या ख्वाब होता है? तुम कहोगे होता है, मैंने देखा। तो देखा तो दिखाओ कहां है? तुमने देखा, तुम कहोगे हाँ देखा, तो फिर उसका कोई कचरा, कोई मलबा, कोई जहाज, कोई पैसेंजर, कोई उसके भीतर भरा हुआ प्योर पेट्रोल, कोई पायलट, अरे कुछ उसकी बाल दिखा दो, सिर का बाल दिखा दो। तुम कहोगे नहीं, बस ऐसा ही संत होता है। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूं। अभी तो ख्वाब सच नहीं होंगे तुम्हारे। प्रत्येक चीज को, एग्जिस्टेंस को देखने के लिए माध्यम होता है कोई। जैसे छत पे जाने के लिए सीढ़ियां, स्पर्श का अनुभव करने के लिए त्वचा, दृश्य को देखने के लिए आंख, शब्द को सुनने के लिए कान, सुगंध को, दुर्गंध को देखने के लिए, मानने के लिए नासिका पुटें, स्वाद को चखने के लिए जीवा। तो परमात्मा को देखने के लिए क्या होता है? दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, लेकिन दिख जाएगा शब्दों में बोल सकते हैं हम, वह देखने की चीज नहीं। वह तो रस है, रसो वैसा। उपनिषद में उसकी व्याख्या बड़ी शानदार थी। वह रस रूप है और रस पिया जाता है।
रस पिया जाता है। कैसे पियोगे? उस गंदले पानी को रख दो, मड नीचे बैठ जाएगी, शुद्ध स्वच्छ जल ऊपर आ जाएगा, उसको तुम पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। उसके पीने का कौन सा यंत्र है, कौन सी सीढ़ी है? तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से उसे पिया जा सकता है। तीसरे नेत्र से समाधि में आनंद बरसता है। तो जब मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, 99% लोग मूलाधार पे होते हैं, काम वासना के उस क्षेत्र में विराजमान होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, मनुष्य सुबह से शाम तक और रात तक जो काम करता है वह काम वासना के इर्द गिर्द करता है। इन द स्फीयर ऑफ सेक्स, काम वासना के इर्द गिर्द व्यक्ति घूमता है। अक्सर मैं पाता हूं कि कुछ एक लोगों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति काम वासना पे स्थित है, मूलाधार पे स्थित है। मैं उनको खींच के ऊपर ले आता हूं और एक बार उस स्थिति में ले आता हूं जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र के ऊपर से। विशुद्धि चक्र के बाद अगर तुमने मर्यादा साधे रखी, मौन रहे, फेफड़े भर के सांस ली, प्राण वायु का संचरण कर लिया और न कुछ करने में बैठ जाए, अपनी शक्ति को संग्रहित किया, सुपाच्य भोजन खाया और इधर उधर भटके नहीं, आराम से बैठ गए, तो धीरे धीरे उस रिलैक्सेशन में तुम परम रिलैक्सेशन तक पहुंच जाओगे। मौन से परम मौन तक बोलने में भी बड़ी शक्ति वह होती है। इसलिए संत को बोलता देखकर तुम्हें कमेंट करना तो बड़ा आसान होता है। और मैं उन्हें कह देता हूं, भाई तुम तो पहले से ही जानते हो, तुम्हें मेरे चैनल पर आने की आवश्यकता क्या थी? यह कमेंट गलत है तुम्हारा, अन्यथा तुम मुझे सुनने ना आते। सुनने आए हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि अभी तुम ठहराव में आए नहीं। तुम्हें कमेंट करने के लिए बुलाया किसने था? लेकिन यह भी एक वासना है, दूसरों की निंदा करना। आलोचना नहीं होता, आलोचना होता है सत्य को जानकर, झूठ का खंडन करना आलोचना होता है। सत्य को बिना जाने कुछ भी कह देना वह निंदा होती है। शाख से टूट के गुंजे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे, भूल जा जाने दे।
मैं तो आईएएस बनूंगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं तो सीएम बनूंगा, मैं तो एमएलए बनूंगा, मैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। यह सब तुम्हारी वासनाओं के कारण, वर्ण जो तुम हो, यू आर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कुछ बनने की चेष्टा वासनाओं का ही एक रूप होता है। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा, कुछ बनने की चेष्टा संसार के पालन करने में करना, लेकिन मुख्यतः तुम चेष्टा करना होने की, जो तुम वास्तव में हो, और वो ठहर कर अपने होने में तुम जा पाओगे। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकर माही जस छाई। जैसे फूलों के भीतर खुशबू होती है, और जैसे आईना देखते हो तुम, उसमें तुम अपनी तस्वीर देखते हो, क्या उस तस्वीर को पकड़ पाते हो? उस तस्वीर को शीशे के भीतर से निकालकर तुम बाहर ले आओगे? नहीं, यह असंभव है। तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। काहे रे बन को जन जाई। ऐसे ही तुम बाहर मत जाके खोजोगे। तुमने सदा से चेष्टा की, जन्मों जन्मों बीत गए, हजारों लाखों जन्मों और बीत जाएंगे, लेकिन अगर तुमने शीशे में से अपनी परछाई को बाहर निकालने की चेष्टा बंद न की, तो निश्चित है कि तुम अपनी परछाई को बाहर न निकाल पाओगे, क्योंकि तुम हो। तुम्हें परछाई को बाहर निकालने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जब तुम हो। इसलिए मैं कहता हूं, शांति को अलग से उत्पन्न करने की जरूरत क्या है, जब तुम ही शांति हो। आनंद को जरूरत क्या है अलग से पैदा करने की, जब तुम ही आनंद का वो रस हो। लेकिन बस तुम अभी अनभिज्ञ हो, तुम अनजान हो, तुम अज्ञानी। तुमने जाना नहीं कि मैं ही वो रस का समुद्र हूं, जहां से सारे आनंद के झरने बहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि शीशे में से अपनी परछाई को बाहर निकालने की चेष्टा मत करना। फूल में से सुगंध को कैद करने की चेष्टा मत करना। गर्मी की ऋतु में ठंडी ठंडी शीतल हवाओं को पकड़ने की चेष्टा मत करना, लेकिन तुमने तो परमात्मा तक को कैद कर लिया। मुझे रोज परमात्मा कहते हैं कि मुझे कैद करने की चेष्टा करता है मानव, कितना मूर्ख है। मैं जानता हूं, परमात्मा को कैद करने की मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, चर्चों में सब बेकार है, क्योंकि परमात्मा कैद होता नहीं। जब सुगंध कैद नहीं होती, जब हवाएं कैद नहीं होती, फिजाएं कैद नहीं होती,
तो वह परम सर्जनहारा कैसे कैद कर पाओगे तुम, जो अखंड है, जो असीम है, जो विराट है, जो विशाल है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं, तुम कैसे उसे कैद कर पाओगे? यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम दर्पण में देखते हो अपनी तस्वीर और उसको दर्पण से बाहर निकालने की चेष्टा में संलग्न हो। बस तुम्हारे नाम जाप के स्मरण, 5 नाम राधे राधे, सभी इस परछाई को शीशे से बाहर निकालने का प्रयास मात्र है। कभी सफल नहीं होगे तुम, आखिर में टूट जाओगे, आखिर में मर जाओगे और गुरु तुम्हें सारी उम्र दिलासा दिलाता रहेगा। तुम जब मर जाओगे ना, तो मैं आऊंगा, तुम्हारी अंगुली पकड़ूंगा, सचखंड में ले जाऊंगा, तुम इनका नारको करवाओ, तुम पाओगे ये झूठ बोलते हैं। करोड़ों लोगों का भ्रम एक बार में टूट जाएगा। स्क्रीनिंग के ऊपर लगा दो, ओपन में नारको करवाओ इनका। तुम इनसे पूछो कि तुमने देखा सचखंड? जब होता ही नहीं, देखेंगे क्या खाक? रस होता है और रस के लक्षण होते हैं। और जब संत बोलता है, उसकी आवाज में वही तो रस बहता है। कृष्ण की मुरली में वही तो धुन होती है रसीली। बाबा जब गाते हैं, काहे बन को जन जाए, यह रस भरी आवाज कहां से आती? यह उसी रस से समुद्र से टकरा के आती। इस रस की आवाज को पी लेना, बस इतना सा कर लेना काफी। और परमात्मा जब तुम्हारे में अनहद का संचार कर दे, तो उस अनहद के संचार को तुम मात्र सुनना, क्योंकि वह उस रस के सागर से टकरा के आती हुई आवाज। कुछ मत करना, नथिंग टू डू। तुम्हारे कानों में वह आवाज रसीली पड़ेगी, यद्यपि वह गूंज रही है तुम्हारी सहस्रार। और तुम्हारे भीतर इकट्ठी होती रहेगी, बूंद बूंद करके एक दिन घड़ा भर जाएगा। तभी बाबा नानक ने शब्द कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने मात्र से ही घड़ा भर जाता है आनंद का। तुम रस से भर जाते हो, रस छलकने लगता है और फिर तुम बांटने लग जाते हो। इनके पास रस तो अभी आया नहीं। यह निंदा नहीं, आलोचना है। और मैं तुम्हें सत्य प्रमाणित कर सकता हूं। मेरा भी नारको करवाओ, इनका भी नारको करवाओ। वो चाहे बाबा हो, चाहे बाबा के बाबा हो, चाहे बाबा के हजूर हो, इन्होंने देखा है सचखंड जहां ये आपको लेके जाएंगे। क्या इन्होंने दिल्ली देखी है जहां ये तुम्हें लेके जाएंगे? दिल्ली तो देखी होगी, सचखंड देखा नहीं, क्योंकि सचखंड होता ही नहीं। और जो सचखंड बाबा बता रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर है। ये कहां लेके जाएंगे तुम्हें मरने के बाद? इस जड़ शरीर में जब चेतना बाहर निकल जाएगी, ये तुम्हें कहां लेके जाएंगे? वेयर इज द माइलस्टोन, जहां जाकर ये तुम्हें ठहराएंगे? नहीं, कुछ नहीं है, प्राण निकल गए, यह थोथा पंचभौतिक तत्व का शरीर बच गया।
सब झूठ है, कफर है, तूफान है। ऐसे ही ये उपजाऊ धरतियों को ऑक्युपाई करते हैं। गरीब भूख से मर रहा है। ये जमीनों के ऊपर काबिज हुए जाते हैं महज झूठ के नाम पर। सचखंड एक झूठ है, बाहर के लिए सचखंड भीतर तो है। इसलिए मैं कहता हूं, तोड़ दो मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को, गिरजाघरों को। हृदय के भीतर उतर जाओ। दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही गुरु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन को जन जाए। अब आखिरी शब्द रस रूप। सारा फल हमने निचोड़ लिया, उसका रस एक शब्द में समझ लो और इसको आप सर्कल में ले लो। कह नानक गुरु जन नानक बिन आपा छीनै, जन नानक बिन आपा छीनै, मिटे न भरम की काई, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन को जन जाए, काहे रे बन को जन पाए। बाहर भीतर ध्यान से सुन, एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कह जन नानक बिन आपा छीनै, जन नानक बिन आपा छीनै, मिटे न भरम की खाई, मिटे न भरम की काई, काहे रे बन को जन जाए। तत्व रूप में समझो बात को। यही कृष्ण ने किया अर्जुन से। कांप रहा है वो कुरुक्षेत्र के मैदान। मैं गुरु को कैसे मार दूं? उसी शस्त्र विद्या से जो शस्त्र विद्या मेरे गुरु द्रोण ने मुझे सिखाई थी। मैं कैसे अपने ही उस पितामह को मार दूं जिस पितामह में ने बुरकी बुरकी देकर मुझको पाला, बड़ा किया। कैसे चला दूं तीर मैं? तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है पार्थ। तो कृष्ण उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं। देख तू कौन है, और यह देख कि द्रोण कौन है, और यह भी देख कि भीष्म पितामह कौन है। शक्तिपात के कारण वह देखता है अर्जुन कि मैं शरीर नहीं। जन नानक बिन आपा छीनै, मिटे न भरम की काई। उसने आपा छीन लिया,
अपना अपना स्वरूप देख लिया। नो दाई सेल्फ, हु आर यू, रिमेंबर यूर सेल्फ। अपने आप को उसने याद रख लिया कि मैं कौन। भरम मिट गया। जन नानक बिन आपका चीन, मिटे न भरम की काई। कृष्ण कहते हैं अगर ये भ्रम बना रहा, अभी तो भ्रम बना हुआ, अन्यथा मुझे सुनने ना आते। मुझे ना सुनोगे, किसी को भी सुनोगे, लेकिन सुनोगे। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा एक मास्टर जी बोलते हैं, क्या हम उनको सुन लिया करें? हाँ, अगर तुम ठीक से सुन पाए तो तुम पत्थरों को भी सुन सकते हो। पत्थरों में भी तो परमात्मा है। पत्थर में देखने वालों ने पत्थरों में भी पाया। धन्ना भक्त ने पत्थर में ही पाया। तो निगाह बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। बात तो तुम्हारी निगाह की, बात तो ये है कि तुमने अपनी सारी शक्ति को इंसर्ट नहीं किया। और जब तक तुम इंसर्ट नहीं करोगे अपनी सारी शक्ति को, तब तक तुम्हें कहीं भी भटक लो नहीं मिलेगा। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, किसी शांति स्थल पर जाओ, वनों में निकल जाओ, हिमालय की कंदराओं गुफाओं में छिप जाओ, लेकिन ओम शांति कहने वालों, शांति तो भीतर है। वह न बोलने से मिलती है, न दोहराने से मिलती है, न सुबह सुबह इस पाखंड से मिलती है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। नहीं, भाग्यशाली हुआ जाता है, भाग्यशाली माना नहीं जाता। तुम भाग्यशाली मान रहे हो अपने आप को, तुम गलत हो। यू आर इन इमेजिनेशन। स्वप्न की तरह तुम कल्पना में घिर रहे हो, तुमने दर्शन नहीं किया। और यहां देखिए बाबा कहते हैं, जन नानक बिन आपा चीन, देखकर ही मिटती है, मिटा न भ्रम की काई। यह भ्रम की काई, संशयात्मा विनश्यति जिसे कृष्ण कहते हैं, जो संशय करेगा उसका विनाश हो जाएगा। इसे भ्रम कहते हैं बाबा। और इस भ्रम की काई को अगर मिटाना है तो अपने आप को जाने बगैर यह भ्रम की काई नहीं मिटेगी। राम राम करते रहो, कहीं जाते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन उस भीतर के रस को ना पा सकोगे। वह तो वहीं मिलेगा जहां है, और वह तुम्हारे भीतर है। फिर जब तुमने अपना आपा छीन लिया, अपना आपा देख लिया, फिर तुम्हें क्या होगा? फिर तुम्हारा फैलाव शुरू हो जाएगा। बाहर भीतर एक ही जानो, ऐसा हो जाएगा। तुम फैलते चले जाओगे, फैलते चले जाओगे, फैलते चले जाओगे, और तुम्हारा कोई और छोर, मेजरमेंट, आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं रहेगा। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भी वही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, मिटे न भी भ्रम की काई। बाहर बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। काहे रे
मन को जन जाए। फिर तुम फैलते चले जाओगे, फैलते चले जाओगे, फैलते चले जाओगे, और इतना फैलते चले जाओगे कि तुम्हें तुम्हारा अपना ही और छोर पता नहीं चलेगा। ना वक्त बचेगा, ना अहम बचेगा, समय शून्य हो जाओगे, अहंकार शून्य हो जाओगे, और तुम विराट और विशाल में स्थित हो जाओगे। इसे ही स्थिति प्रज्ञ कहा कृष्ण। पहला, अपने आप को चीनो, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानने के बाद तुम्हारे भ्रम की काई इल्यूजन को कहते हैं, मैल को कहते हैं, यह मिट जाएगी। और जब तुमने अपने आप को जाना तो फिर तुम फैलोगे। फैलते फैलते तुम देखोगे कि मैं भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। आई एम अवेयर, आई एम ओमनीप्रेजेंट। हर जगह मैं ही मैं हूं। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। ऐसा आखिर में तुम देखोगे। देखिए, शब्द बताते हैं कि शब्द बोलने वाला व्यक्ति उस विराट के तलों को छू गया था। शब्द बड़े कीमती भी हैं, और शब्दों को पकड़ लोगे तो तुम सा मूड कोई नहीं। शब्दों से मात्र इशारा दे लो, जैसे मैं कहता हूं वो रहा चंद्रमा, लेकिन इसको टॉप को पकड़ के मत बैठ जाना। यहां चंद्रमा नहीं है, इसकी स्ट्रेट लाइन में देखना। आंखें हैं तुम्हारे पास, तुम्हें चंद्रमा दिख जाएगा। बाहर भीतर एक ही जान, बस वह एक ही जो मैंने एनलाइटनमेंट के वक्त महसूस किया। श्वेत पार्टिकल से भरा यह सारा अस्तित्व परम शांतिप्रद, इतने आनंद से भरा हुआ, रसास्वादन से भरा हुआ, जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता। कोई परिमाण नहीं है उसका, कोई मेजरमेंट नहीं है उसका। इतना आनंद है, इतना आनंद है, और तुम उसका बहुत क्षुद्र भाग अरबमा खरबमा भी कहूं, असंख्यमा भी कहूं, तो कहने में नहीं आएगा। तुम इंद्रियों के द्वारा भोगते हो जो सुख, वह असल में तो सुख भी नहीं, मात्र उत्तेजना है। तुम्हारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और फिर उत्तेजना विहीन हो जाती हैं। इसको ही तुमने सुख मान लिया है। लेकिन ये सुख है नहीं, ये सुख है नहीं पुत्री। 3 तल हैं। एक तल है कि तुम बहिर्मुखी ही रहो, फिर तुम संसार के पदार्थ कमाओगे, फिर तुम श्रेय कमाओगे, मान सम्मान कमाओगे, फिर तुम ओहदे कमाओगे, धन कमाओगे, पदार्थ कमाओगे, गोदाम भरोगे, बैंक भरोगे, जमीन जायदाद खरीदोगे, बड़े बड़े समूह बनाओगे, कोठियां बनाओगे, डेरे बनाओगे, कुछ भी बना लो, लेकिन यह बाहर से तुम कमाओगे। यह बाहर का तल है। फिर दूसरा तल है कि तुम बाहर की संलिप्तताओं को तोड़ दो,
इन लिप्तताओं को तोड़कर, क्लिंगिंगनेस को तोड़कर, इन क्लिंगिंगनेस में तुमने अपनी शक्ति निहित कर रखी है, इंसर्ट कर रखी है। तो जब तुम लिप्तताओं को तोड़ दोगे तो यह शक्ति आकर तुम्हारी इकट्ठी हो जाएगी सहस्रार में, एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएगी। ये दूसरा तल है। तीसरा तल है रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली। तन मन को तुम पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दो। क्रिया योग करो, बड़ी सहायता मिलेगी। तुम्हें ही प्राणवायु मिलती है, तुम्हारे क्रिया योग करने से मुझे प्राणवायु नहीं मिलती, ध्यान रखो। तुम्हारे ही लिए बोल रहा हूं, पूरे फेफड़े को भर लो। इस प्राणवायु के बिना गलत मैनेजमेंट के कारण कोरोना में लाखों व्यक्ति मर गए। साहब की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन मुहैया कराना। साहेब पश्चिमी बंगाल में वोट मांग रहे थे। अब क्या किया जाए ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को सामूहिक पकड़कर गर्दन, कॉलर पकड़कर नीचे उतार दो इसको। किसी योग्य व्यक्ति को बैठाओ जो तुम्हारी समस्याओं को हल करने में सारा वक्त व्यतीत करे। 18 घंटे मत काम करो, तुम 8 घंटे ही को बहुत होते हैं, लेकिन करो तुम तुम्हारी समस्याओं को हल करने में। अपनी समस्याओं को हल करने में मत करो। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए एपिस्टीन के आइसलैंड पे मत जाओ। तुम्हारी इंद्रियों की भूखमरी को शांत करने के लिए काम करो। बैठाए तो इसलिए, लेकिन कोई क्या करे? कोई क्या करे जब किसी का मन बेईमान हो जा। कोई क्या करे जब किसी का मन बेईमान हो जा। इन्होंने अपनी संस्थाओं को दृढ़ करना है। यह आचार्य प्रशांत के दूसरे स्वरूप हैं। आचार्य प्रशांत तुम्हें ब्रह्म दिखा के अपनी संस्थाओं को मजबूत करता है, और यह राजनीतिज्ञ तुम्हें दीवा स्वप्न दिखा के करते वर्ते कुछ नहीं। इन्होंने देखा कुछ, अपनी संस्थाओं को दृढ़ करते हैं। आरएसएस के पास एक छोटी मरी सी कुटिया भी नहीं हुआ करती थी। आज तुम इनके ऐशो आराम के साधन देखो जो यहीं रह जाएंगे। संग तो कुछ जाता नहीं। हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। उससे ज्यादा होशियारी कौन? सहस सियाणपन लख होवे तो एक न चले नार। है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा
ली जाएगी। जब तेरी 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 डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी धन्यवाद।